और अगली बड़ी खबर आ रही है टोंक के उनियारा से, जहां बजरी माफियाओं का आतंक देखने को मिल रहा है। बेखौफ है बजरी माफिया और तेज रफ्तार से बजरी से भरे वाहनों को दौड़ा रहे हैं। एक मकान में बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर भी मार दी। मकान में दरारें आ गई। रात के समय सक्रिय हो जाते हैं ये बजरी माफिया। तो बजरी माफियाओं का आतंक लगातार जारी है। बेखौफ घूम रहे हैं बजरी माफिया। रात के समय एक्टिव हो जाते हैं और तेज गति में अपने वाहन को चलाते हैं, अपने ट्रैक्टर ट्रॉली को चलाते हैं और हादसों को अंजाम देते हैं। एक घर से टकरा गया, जहां घर में दरारें पड़ गई। तो उनियारा के टोंक से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ होकर बजरी खनन की वारदातें कर रहे हैं और तेज रफ्तार में अपने बजरी से भरे ट्रैक्टरों को यहां से वहां दौड़ाते हैं और इसी के चलते हादसों को भी न्योता देते हैं। ऐसे में एक बजरी माफिया अपने ट्रैक्टर के साथ एक घर में जा घुसा और उस मकान में दरारें आ गई। तो आपको बता दें बजरी माफियाओं का कहर किस तरह से तेज रफ्तार से दौड़ा रहे हैं अपने वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर के। बेखौफ भागते हुए नजर आते हैं और ऐसे में ही एक बजरी माफिया ने अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को एक मकान से भिड़ा दिया, जिसके बाद उस मकान में दरारें आ गईं। तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था ये बजरी माफिया अपना वाहन और इस बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक मकान को टक्कर मार दी। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता भूपेंद्र। क्या कुछ जानकारी, क्यों ये इतने बेखौफ हैं और रात के समय सक्रिय हो जाते हैं, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी? बताना चाहूंगा कि जैसे ही देर शाम होती है, अंधेरा होता है और बजरी माफिया जो अवैध बजरी खनन करते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। देर रात जो पुलिस की गाड़ी गश्त पे निकलती है उसके बाद ये उसकी रेकी करते हैं और उसके बाद ये जितने भी अवैध ट्रैक्टर हैं वो निकालते हैं और तेज गति में निकालते हैं। इनकी इतनी तेज गति होती है कि कोई भी सामने आए तो उसको भी ये टक्कर मार के निकल जाए। ये रात की घटना है जो बनेटा थाना इलाके में हुई है, जिसमें एक मकान के बजरी से भरे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे मकान की दीवार में दरारें आ गई और जो ट्रैक्टर था वो बजरी की ट्रॉली वहां खाली करके वो फरार हो गया। जी भूपेंद्र, और इसके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन और पुलिस द्वारा की जा रही है, क्योंकि इनके तो हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं, रात के समय सक्रिय हो जाते हैं, तो प्रशासन और पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी शालिनी, बताना चाहूंगा कि टोंक बनेटा थाना इलाका ही नहीं है, पूरे टोंक जिले में बजरी माफिया है वो सतर्क है। जैसे हम दूनी की बात करें तो देर रात होते ही दूनी में भी सक्रिय हो जाते हैं। गाड़ थाने इलाके में भी देर रात जो बजरी के वाहन है वो दौड़ने लग जाते हैं। पुलिस निरंतर गश्त करती है, लेकिन एक वाहन के आगे वो उनकी रेकी करते हैं। जैसे ही गाड़ी निकलती है और फिर ये अपने ट्रैक्टर निकाल के ले जाते हैं। पुलिस लगातार इन पे निगरानी की कोशिश करती है, लेकिन एक वाहन कितने रास्तों पे नजर रख पाएगा। पुलिस लगातार इस पे कार्रवाई भी करने की कोशिश करती है। अभी कुछ दिनों पहले धरपकड़ अभियान भी चलाया था, लेकिन इन पे जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई पूर्णतः नहीं हो पा रही है। जी बिल्कुल भूपेंद्र, और देखने वाली बात ये होगी कि कब इनके ऊपर अंकुश लग सकेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।